हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता कौशिक कहानी खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कहानी खजाना में कुछ प्रसिद्ध लेखकों की कहानी आपके लिए लेकर आती हूँ। आज उसी कड़ी में मैं कुछ दोस्तों की फरमाइश पर एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। उसका शीर्षक है ईदगाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी हमने सबने बचपन में सुनी है और जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें होती थी उसमें भी ये कहानी होती थी और हमने वहाँ भी उसे पढ़ा है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी बचपन की यादों में। तो कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है और इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, हामिद और उसकी दादी अमीना। कुछ अन्य पात्र भी हैं जो हामिद की हम उम्र हैं, जिसमें मोहसिन है, महमूद है, शम्मी है, नूरे है। ये सभी हामिद की हम उम्र हैं। ये कहानी 1933 में प्रकाशित की गई थी। रमजान के पूरे 30 दिन बाद आज ईद आई है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक भागम भाग मची हुई है। कोई अपने जानवरों को चारा डाल रहा है, तो कोई अपना काम निपटाने में लगा हुआ है, कोई अपने कपड़ों की सिलाई कर रहा है, कोई मोची के पास भागा जा रहा है कि उसके जूते टाइट हो गए हैं तो उसमें तेल डलवाना है, और कोई अपनी टोपी पे सितारे लगा रहा है। तो हर कोई चारों तरफ भागम भाग मची हुई और हर कोई ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ बच्चों की टोली है जिसमें मोहसिन है, महमूद है, नूरे है, शम्मी है, हमीद है। ये सब बच्चे भी ईदगाह जाना चाह रहे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और बार बार अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं। 1 आना, 2 आना, 10 आने, 12 आने, फिर जेब में रख लेते हैं, फिर वापस निकालते हैं, फिर गिनना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है मानो उनको अपने पर अपने विश्वास नहीं हो रहा है कि आज उनके पास इतने सारे पैसे हैं, क्योंकि आज ईदी भी मिली है। हामिद बहुत खुश है, वो भी ईदगाह जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी भी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर भी उसके मन में खुशी है। वो अपनी दादी अमीना के पास आता है और दादी को बोलता है कि दादी, मुझे ईदगाह जाना है। दादी परेशान है, दुखी है। वो उसे समझाने का प्रयास करती है कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, 4 कोस तक पैदल चलना पड़ेगा, तुम कैसे जाओगे? थक जाओगे और तुमने कुछ खाया नहीं है, कैसे तुम जा पाओगे? तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे जूते भी फट चुके हैं। तो दादी जो है वो उसे पूरी तरह से कोशिश करती है कि किसी तरह से वो हामिद को समझा सके कि तुम्हें ईदगाह नहीं जाना है, लेकिन हामिद नहीं मानता और उसकी जिद के आगे दादी को झुकना पड़ता है। दादी मान जाती है, उसे ईदगाह भेजने के लिए तैयार हो जाती है और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए वो एक गुल्लक जिसमें पैसे रखती है उसे फोड़ती है, तो उसमें से सिर्फ 3 आने निकलते हैं। दादी वो 3 आने हामिद के हाथ में रखकर कहती है कि बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम सुबह से भूखे भी हो, अब तुम जाओ और जल्दी से, एक तो ध्यान रखना, तेज़ तेज़ मत चलना, 4 कोस पैदल चलना है, कहीं भी तुम बैठ जाना, गाड़ी घोड़ों से बचकर रहना और अपना इन पैसों से कुछ खा लेना, कुछ अच्छा लगे तो ले लेना। दादी अमीना बहुत चिंतित है क्योंकि सब बच्चों के साथ उनके अब्बू जा रहे हैं, लेकिन हामिद के अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले ही साल हैजे की बीमारी ने
उनकी जान ले ली थी और उन्हीं के गम में उसकी अम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। हामिद का लालन पोषण दादी अमीना ही कर रही है। दादी को चिंता होती है और जब भी हामिद अपनी दादी से सवाल करता है कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, तो दादी का एक ही जवाब होता है, वो हमेशा झूठ बोलती है कि तुम्हारे अब्बू परदेश गए हैं, वहाँ से बहुत सारा रुपया पैसा लेकर आएंगे और तुम्हारी हाथ में रख देंगे, बहुत सारी थैलियाँ होंगी उनके पास। और जब वो अम्मी के लिए पूछता है तब भी दादी अमीना यही जवाब देती है कि तुम्हारी अम्मी अल्लाह के पास गई है, वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेकर आएगी, बहुत सारे उपहार तुम्हारे लिए लेकर आएगी। हामिद इस बात से खुश है कि उसके अब्बू और अम्मी जल्दी ही उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। हामिद ईदगाह की ओर चल देता है। बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आज न जाने हामिद के पैरों में तो जैसे पहिए लग गए हैं। वो कभी आगे भाग जाता है, फिर रुक जाता है, फिर दूसरे बच्चों का इंतज़ार करता है और ऐसे चलते चलते वो थोड़ा आगे निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारे ऑफिस आते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार को भी इन बच्चों के माध्यम से उजागर किया है। जैसे पुलिस थाना देखकर मोहसिन बोलता है कि पुलिस वाले बहुत बेकार होते हैं। क्यों बेकार होते हैं? क्योंकि पहले ये चोरी करवाते हैं और फिर चोरों को पकड़वा भी देते हैं। इसी तरह से जब अदालत आती है तो भी बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, कॉलेज आता है तो इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर वो छोटे बच्चों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमारे भ्रष्टाचार को भी यहाँ उजागर किया है। धीरे धीरे बच्चे चलते रहते हैं, फिर उन्हें एकदम से भीड़ दिखाई देती है। कोई मोटर गाड़ी पे जा रहा है, कोई तांगे पे जा रहा है और ये बच्चे भी भगकर ईदगाह में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और उसके बाद सारे बच्चे एक हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है। तो कोई जलेबी खा रहा है, कोई इमरती खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है, कोई दही बड़े खा रहा है, किसी ने गोलगप्पे खाए हैं और वो सभी हामिद को भी कहते हैं कि हामिद आ जाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम भी कुछ खा लो। हामिद का बहुत मन है, उसे भूख भी लगी है। वो दुकान तक जाता है और जलेबी को देखता है और फिर मन में सोचता है कि नहीं, ये तो बेकार है, इतने पैसे एक आना मैं इसमें खर्च कर दूंगा तो क्या मतलब है। और वो मना कर देता और उन सबको कहता है कि नहीं, ये बेकार चीज़ है, इसे नहीं खाना चाहिए, इसको खाने से पेट खराब हो जाता है। अब छोटा सा बच्चा अपने मन को कैसे समझा लेता है। उसके बाद सारे बच्चे झूला झूलने के लिए जाते हैं। वो हामिद को वहाँ पर भी बुलाते हैं और हामिद से कहते हैं कि आ जाओ, तुम भी झूला झूल लो। हामिद मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे झूला झूलने से चक्कर आ जाते हैं, मुझे झूला नहीं झूलना है, आप लोग झूलो। सब बच्चे झूला झूल रहे हैं, सबने मिठाई भी खाई है। फिर महमूद उसको बोलता है हामिद को कि तुमने ना तो कुछ खाया और तुम्हारे पास 3 आने हैं अभी, तो चलो अपन शरबत पीते हैं। हामिद को प्यास भी लगी है, इच्छा भी होती है, लेकिन फिर वो अपने पैसे निकाल कर देखता है 3 आने। वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे शरबत नहीं पीना है, गंदे पानी का होता है। अब बच्चे उसको कंजूस कंजूस कहकर चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि 3 आने लेकर चला था हमने तो। कोई कहता है मैंने 8 आने खर्च कर दिए, कोई कहता है मैंने 10 आने खर्च कर दिए, कोई कहता है मैंने 4 आने खर्च कर दिए। और हामिद कितना कंजूस है, इसके पास 3 आने थे और इसने 1 आना भी अभी तक खर्च नहीं किया है। अब एक खिलौनों की दुकान आती है जहाँ मिट्टी के खिलौने और बड़े सुंदर सुंदर खिलौने हैं। रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने से दुकान सजी हुई है। अब 4-5 साल का बच्चा, कौन बच्चा ऐसा होगा जिसे खिलौनों की दुकान देखकर
मन ना करे खिलौने लेने का। हामिद भी भगकर दुकान पर जाता है और सारे बच्चे दुकान पर पहुंचते हैं। कोई भालू देख रहा है, कोई शेर देख रहा है, कोई पुलिस वाला देख रहा है, किसी ने भिश्ती को देखा है, कोई वकील देख रहा है। मतलब तरह तरह के खिलौने उस दुकान में सजे हुए और सभी बच्चे कोई ना कोई खिलौना खरीद रहे हैं। मोहसिन एक पुलिस वाले को लेता है, महमूद ने एक भिश्ती को लिया है, नूरे ने वकील साहब को लिया है, शम्मी ने खंजरी ली है। तो इस तरह से हर बच्चा खिलौने लेता है और वो सब हामिद को कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 आने हैं, तुम भी कुछ खिलौना ले लो। हामिद चुपचाप खड़ा है, देख रहा है और फिर वो अपने मन को भी समझाता है और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से वो उन सबको कहता है, क्या करोगे खिलौने लेकर? अभी बारिश का पानी गिरेगा, इनका सब रंग निकल जाएगा और टूट फूट जाएंगे, सब बेकार है। और इतना पैसा, 3 आने, 4 आने, 2 आने, तुम इन बेकार के खिलौनों पे खर्च कर रहे हो। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको कोई बात समझ में नहीं आती और सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लेते हैं। शाम होने को आई है, सब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हामिद भी घर की ओर चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ खलबलाहट है, कुछ उधेड़पुन है। अचानक से उसे एक लोहे के बर्तनों की दुकान दिखाई देती है और भगकर उस दुकान पर जाता है। सारे बच्चे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हामिद उस दुकान पर पहुंचा है और वहां जाकर वो देखता है एक लोहे का चिमटा वहां रखा हुआ है और वो दुकान वाले से बोलता है कि भैया ये चिमटा कितने का है? पहले तो दुकान वाला उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है और उससे बोलता है, लल्ला तुम इस चिमटे का क्या करोगे? तो कहता है कि भैया मुझे लेना है, कितने का है? तो वो उसे कहता है 6 आने का। हामिद निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो उसको बोलता है कि भैया मेरे पास तो 3 आने हैं, क्या आप मुझे ये चिमटा 3 आने में दे दोगे? पहले तो दुकान वाला बिल्कुल मना कर देता है, कहता है कि नहीं, 3 आने में मैं तुम्हें चिमटा नहीं दूंगा। हामिद निराश होकर, परेशान होकर चल देता है, लेकिन पता नहीं दुकान वाले के मन में क्या आती है। वो उसे आवाज़ देता है, कहता है, लल्ला ये तुम 3 आने में ले लो। हामिद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है कि सारे जहां की खुशियां उसे आज मिल गई है और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव नजर आते हैं वो देखते ही बनते हैं। वो 3 आने में वो चिमटा लेता है और उस चिमटे को बिल्कुल बंदूक की तरह अपने कंधे पर रखकर अकड़ कर चलता है और सभी दोस्तों के पास भगकर पहुंच जाता है। सारे दोस्त जब उसे देखते हैं कि हामिद के कंधे पर एक चिमटा रखा हुआ है तो सब बहुत जोर जोर से हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। बोले, अरे हामिद तू ये क्या ले आया? हामिद कुछ नहीं बोलता। अरे पागल, ये कोई खिलौना थोड़ी है और तू इसका करेगा क्या? हामिद मुस्कुरा देता है, बोले ये मेरा खिलौना नहीं, मेरा खिलौना ही है। देखो मैंने इसे कंधे पर रख रखा है ना, तो ये बंदूक का काम कर रहा है और अगर मैं इसे बजाऊंगा तो ये खंजरी का काम करेगा। और तुमने जो ये खिलौने खरीदे हैं ना, अगर मेरा एक चिमटा इन पर पड़ जाए ना तो सबके सब जमीन पर आ गिरेंगे। तो मोहसिन थोड़ा हंसता है, फिर वो मोहसिन से कहता है, क्यों, तुम्हारे जो पुलिस वाला तुम्हारे हाथ में है ना, बंदूक लेकर खड़ा है, मेरा एक चिमटा इस पर पड़ेगा ना तो ये बंदूक सही जमीन पर आ जाएगा। इसी तरह से वो महमूद को कहता है, तुम्हारे वकील साहब है ना, बड़ी कानून की तराजू लिए खड़े हैं, अभी मेरा एक चिमटा इन पर पड़ेगा ना तो इनकी तराजू नीचे गिर जाएगी। इस तरह से हामिद एक एक बच्चे को बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है और अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से सभी बच्चों को संतुष्ट भी करता है। सभी बच्चे
उसकी बातों में आ जाते हैं और सब उससे कहते हैं कि हामिद तुम एक बार हमें अपना चिमटा लेने दो। और हामिद भी बड़े मज़े से अपने चिमटा एक एक बच्चे को देता है और उनके सबके खिलौने अपने हाथ में लेकर एक एक बार देखता है। सभी बच्चे घर की ओर चल दिए हैं और बच्चे घर की ओर भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि सबने खूब खाया है, खूब पिया है और मस्ती करी है और सबने अपनी पसंद का कोई ना कोई खिलौना भी खरीदा है। सब भागे चले जा रहे हैं। जैसे ही गांव आता है, मोहसिन की बहन भगकर आती है जो बहुत छोटी है और वो देखती है कि उसके भाई के हाथ में एक खिलौना है पुलिस वाला, तो वो उससे झपट्टा मार के छीनती है और छीना झपटी में वो पुलिस वाला नीचे गिरता है और टूट जाता है। इसी तरह से मोहसिन ने वकील साहब खरीदे हैं, वो घर ले जाता है। बड़े शान से एक 2 खूंटी गाड़ी जाती है और एक तख्ता रखा जाता है और ये तय होता है कि वकील साहब को इस पर बिठाया जाएगा। वकील साहब को उस पर बिठाया जाता है और उस पर जैसे ही पंखा झलने की कोशिश की जाती है, वकील साहब भी नीचे गिर जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। इसी तरह से हर बच्चे के खिलौने का यही हाल होता है। अब हामिद की बारी है। हामिद अपने घर की ओर भागा जा रहा है और उसकी दादी अमीना न जाने कितनी देर से दरवाजे पर खड़ी है, अपने पोते का इंतज़ार कर रही है और जैसे ही वो हामिद को देखती है उसे एकदम गले लगा लेती है और बहुत सवालों की झड़ी लगा देती है। बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे पैर तो नहीं थके, तुम किसी से तुम कहीं टकराए तो नहीं, तुम कहीं गिरे तो नहीं, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई, तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है। ना जाने कितने सारे सवाल एक साथ वो हामिद के ऊपर जड़ देती है और हामिद कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और एकदम दादी के गले लग जाता है। थोड़ी देर में दादी की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है तो दादी देखती है कि अरे ये काहे ले आए दादी, ये चिमटा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्या करोगे दादी, मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे कितना रुपया खर्च किया दादी? 3 आने खर्च किए। 3 आने खर्च कर दिए? हाँ दादी, 3 आने खर्च कर दिए। अरे तुमने सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? दादी नहीं खाया। दादी जो है वो एकदम हैरान है, परेशान है, फिर वो गुस्से में है, बहुत क्रोधित है। वो गुस्सा करती है, अरे मैंने 3 आने इसलिए थोड़ी दिए थे, तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से शाम हो गई, भूखे प्यासे हो, इस चिमटे का करोगे क्या? दादी गुस्से में बोले जा रही है और हामिद उतने ही प्यार से अपनी दादी को देखता है और फिर बोलता है, दादी ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम जब खाना बनाती हो ना तो मैंने देखा है तुम्हारे हाथ जल जाते हैं और मुझे तभी लगता था कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाऊंगा जिससे तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। और अब तुम आराम से खाना बनाना, अब तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं जलेंगे। अम्मी दादी जो है, अमीना दादी जो है, वो अभी तक क्रोधित थी, गुस्से में थी। जैसे ही वो हामिद के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो एकदम से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता वो क्या करे क्या कहे और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। वो लगातार रोती जाती है और हामिद उसके आंसू को समझ ही नहीं पाता है कि दादी क्यों रो रही है। तो एक छोटे से बच्चे का अपनी दादी के प्रति प्रेम
ये कहानी यहाँ उजागर करती है, तो कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू।